हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गेम द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हुसिंग और टैन्यू को देखते हैं जो कि एक फॉरबिडन एरिया की तरफ आ रहे थे और वहीं पे हुसिंग कहने लगता है, ब्रदर सीक्रेट रिलम में जाने का रास्ता यहीं से है। ये सब कुछ कहते हुए वो आगे बढ़े थे, तभी हम देखते कुछ गार्ड आ गए थे और वो लोग गुस्सा होने लगते हैं। वो लोग कहने लगते हैं, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम लोग हो कौन और इस जगह पे क्या कर रहे हो। उनकी बातें सुन के हुसिंग कहने लगता है, क्यों ना तुम अपने मास्टर एम्परर पिंगलाई को बाहर निकालो, हम डायरेक्ट उसी से बात करते हैं। अब उसकी बातें सुन के तभी हम देखते हैं अंदर से एक बंदा बाहर आता है और वो कहने लगता है, टैन्यू तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इस जगह पे आओ, ऐसा लग रहा है तुम्हें मरने का बहुत ज्यादा शौक है। ये सब कुछ कहते हुए वो बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था और हम देखते हैं वो अटैक करने के लिए अपने एक बंदे को बोलता है, जिसको देखकर एक गार्ड अटैक करने के लिए बढ़ता है। बट हम देखते हैं टैन्यू तो उसे बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। ये सब कुछ देखकर वो सब लोग शौक हो गए थे। टैन्यू कहने लगता है, एक एक करके आना बंद करो, तुम सब लोग एक ही साथ में आओ, मेरे पास में उतना ज्यादा वक्त नहीं। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वो बंदा गुस्सा हो गया था और वो अपने सारे गार्ड को भेजता है। बट हम देखते हैं सारे गार्ड को टैन्यू बस अपने ऑरा से ही पूरी तरीके से खत्म कर देता है। ये सब कुछ देखकर वो बंदा कहने लगा था, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और हम देखते हैं वो अपने सोर्ड को लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है बहुत ही ज्यादा तेजी में। दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते हैं जो बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक देता है और उसे बहुत ही ज्यादा इंजोर करके पीछे करता है। इतना ही नहीं, हम टैन्यू को देखते हैं जो अपने पाव का यूज करते हुए उसके गले को बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था। ये सब कुछ देखकर वो बंदा डर गया था। दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, अब बस तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। ये सब कुछ वो कह ही रहा था, तभी हम देखते हैं वो बंदा कहने लगता है, मास्टर मुझे बचाओ। और हम देखते हैं वहां पर ओल्ड मैन पेंगलाई आ गया था और वो कहने लगता है, टैन्यू उसे छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ में बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। बट हम देखते हैं यहाँ पे एम्परर पेंगलाई मतलब कि उसकी बातें सुन के टैन्यू को फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हुसिंग कहने लगता है, ओल्ड मैन तुम बाहर आ ही गए। टैन्यू को देखते हैं जो अपने पाव का यूज करते हुए उस बंदे को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। ये सब कुछ देखकर ओल्ड मैन पेंगलाई को गुस्सा आ गया टैन्यू के ऊपर, जिसको देखकर टैन्यू अपने सारे डिवाइन सोर्ड का यूज करते हुए उसके अटैक को रोकने लगा था। डिवाइन सोर्ड को देखकर दूसरी तरफ ओल्ड मैन पेंगलाई पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो कहने लगता है, ये तो होंगमिंग डिवाइन सोर्ड से होंगमिंग सुप्रीम के, आखिरकार ये तुम्हारे पास में क्या से आए, ये तो एंशिएंट टाइम में पूरी तरीके से गायब हो गए थे। अब उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, ओल्ड मैन मानना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा बहुत पता है। हम देखते हैं ओल्ड मैन पेंगलाई कहने लगता है, जब होंगमिंग सुप्रीम पूरी तरीके से खत्म हो गए थे तब उनके सारे डिवाइन सोर्ड गायब हो गए थे, अननोन हो गए थे। टैन्यू अगर तुम ये सारे डिवाइन सोर्ड मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ये डिवाइन सोर्ड मुझे दे दो। बट हम देखते हैं टैन्यू कहने लगता है, अगर तुम काबिल हो तो तुम जरूर ले पाओगे इन्हें। इतना कहते हुए टैन्यू अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था, जिसको देखकर ओल्ड मैन पेंगलाई कहने लगता है, तुम इन सोर्ड के लायक भी नहीं हो, मुझे दे दो। इतना कहते हुए वो अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था और हम देखते तभी वहां पे टैन्यू अपने डिवाइन सोर्ड का यूज करते हुए अटैक कर देता है और उसने उस जगह पे गॉड किलिंग फॉर्मेशन को पूरी तरीके से मतलब कि उसके गॉड किलिंग डोमेन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया था। ये सब कुछ देखकर एल्डर पेंगलाई पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो नीचे आ जाता है। वो कहने लगता है, आखिरकार क्या है, ये तो लेजेंडरी होंगमिंग गॉड किलिंग डोमेन है। वो कहने लगा था, टैन्यू आखिरकार तुम हो कौन। दूसरी तरफ हम देखते हैं टैन्यू कहने लगता है, मैं जो कोई भी हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हम देखते हैं वो ओल्ड मैन कहने लगता है, जरूर तुम्हें होंगमिंग सुप्रीम का इनहेरिटेंस मिला होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, जिसको देखकर हुसिंग कहने लगता है, बेवकूफ तुम्हें लगता है तुम इस लेवल में हो और हमसे कुछ कर पाओगे, मतलब कि हमें कुछ कर पाओगे। ये सब कुछ कहते हुए हुसिंग उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। बट वहां पे ओल्ड मैन हुसिंग को पीछे कर देता है अपने डिवाइन कोरिडोन की हेल्प से। ये सब कुछ देखकर टैन्यू कहने लगा था, तुम्हें संभल कर रहना होगा क्योंकि इसके पास में यांग का स्पिरिचुअल डिवाइन कोरिडोन है। हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन अपने यान पाव का यूज करते हुए उस कोरिडोन से एक यांग स्पिरिचुअल ड्रैगन को पूरी तरीके से तैयार करता है जो अटैक करने के लिए बढ़ गया था। बट हम देखते टैन्यू इधर उधर जाते हुए बहुत ही आसानी से अपने सोर्ड फॉर्मेशन के अटैक से उसके
फ्यूचर ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सब कुछ देखकर वो ओल्ड मैन कहने लगता है आखिरकार क्या से हो गया। फिर भी हम देखते वो अपने यिंग और यांग स्कूल को बाहर निकालते हुए कहने लगता है अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे टैन्यू के ऊपर अटैक कर देता है, बट दूसरी तरफ टैन्यू टाइम एंड स्पेस डिवाइन सोर्ड का यूज करते हुए बैरियर बना के उसके अटैक को रोक देता है। ये सब कुछ देखकर वो ओल्ड मैन फिर से अटैक कर रहा था। हुसिंग को देखते हैं जो इसके अटैक को रोक रहा था, बट हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। टैन्यू उसे कहने लगता है तुम जाके ख्याल रखो, मैं इस ओल्ड मैन को देख लूंगा। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे हुसिंग को उससे दूर कर देता है और हम देखते हैं वो अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। दूसरी तरफ पेंगला कहने लगता है टैन्यू इस डिवाइन सोर्ड को मुझे दे दो, और हम देखते हैं वो अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। टैन्यू अपने 5 मिलीमीटर सोर्ड अटैक का यूज करते हुए उसके यिंग एंड यांग के स्कूल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये सब कुछ देखकर उस प्रेशर को देखकर वो ओल्ड मैन कहने लगता है आखिरकार ऐसा क्या से हो रहा है। टैन्यू को होमिंग सुप्रीम का इनहेरिटेंस मिला होगा। इनहेरिटेंस मिलने के बाद में इतनी जल्दी कोई बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। ये सब कुछ सोचते हुए वो अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट हम देखते टैन्यू अपने सोर्ड्स का यूज करते हुए उसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। इवन की एक सोर्ड तो उसके हाथ घुस गया था अंदर, जिसकी वजह से वो इंजर्ड होते हुए नीचे गिर जाता है। वो कहने लगता है ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते हैं जो अपने डीमन सफरेसिंग टावर को बाहर निकाल रहा था अटैक करने के लिए। ये सब कुछ देखकर वो डीमन मतलब कि वो ओल्ड मैन कहने लगता है आखिरकार इसके पास में लेजेंडरी डीमन सफरेसिंग टावर आया कैसे। हम देखते हैं वो ओल्ड मैन कहने लगता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुम हमारे एम्परर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल खड़े करोगे बाद में जाके। ये सब कुछ कहते हुए वो अपने पाव को एक्टिवेट करके डीमन सप्रेसिंग टावर के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, जिसको देखकर टैन्यू कहने लगता है ओल्ड मैन ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हें लगता है तुम कुछ कर पाओगे। अब हम देखते वो ओल्ड मैन जैसे तैसे करके डीमन सप्रेसिंग टावर को दूर कर देता है, बट टैन्यू अपने सोर्ड अटैक से उसे इंजर्ड करके अपने डोमेन से बाहर फेंक देता है, जहाँ पे ओल्ड मैन पेंगलाई कहने लगता है आखिरकार तुम हो कौन, तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए, भले ही तुम्हारे पास में इनहेरिटेंस है बट तुम कहाँ से बिलोंग करते हो। ये सब कुछ कहते हुए वो ओल्ड मैन बहुत ज्यादा शौक पड़ रहा था। टैन्यू को देखते हैं जो कहने लगता है अगर तुम अपने आखिरी वक्त में ये सब कुछ ही जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे विश को फुलफिल करता हूँ। ये सब कुछ कहते हुए उसके चारों ओर एक बैरियर को बना देता है और टैन्यू कहने लगा था मेरे पास में किसी का इनहेरिटेंस नहीं है, मैं तुम्हें बता दूं मैं होमिंग सुप्रीम का रीइंकार्नेशन हूँ। ये सब कुछ सुन के लिटरली वो बंदा इतना ज्यादा डर गया था वो खत्म ही हो जाता है, जिसको देखकर हुसिंग कहने लगता है डर के मारे ये तो खत्म हो गया। उसी वक्त हम देखते हैं ओल्ड मैन का सोल बाहर आता है जो कहने लगता है लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि ये आप हो, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करता, मुझसे गलती होगी। ये सब कुछ कहते हुए वो माफी मांगने लगता है, बट हम देखते हुसिंग कहने लगा था माफी मांग कर कुछ नहीं होने वाला, और वो अपने सोर्ड का यूज करते हुए उसे पूरी तरीके से खत्म करता है, मतलब कि उसके सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद में टैन्यू कहने लगा था हमें जल्दी करना होगा, बाद में हमें सियान के वीडिंग में भी जाना है ताकि हम फैंग रूलों को पूरी तरीके से खत्म कर पाएं। इतना कहते हुए गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज अगेन।